हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज नंबर 68. दिस इज यूज ऑफ हेल. आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम हेल का यूज कहाँ पे करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में या फिर रिटन इंग्लिश में. तो देखो, हेल का यूज हम कहाँ पे करेंगे. इसकी एक पहचान होती है. जब किसी सेंटेंस में सेंस आती है नर्क, भाड़ या बकवास. क्या क्या बोला मैंने? नर्क, भाड़ या बकवास. तो तीनों ही सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे? हेल का यूज करेंगे. अब देखो, ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है नर्क, इससे मेरे को एक जोक याद आया है. अगर आप कहो तो मैं सुना दूं. चलो सुना ही देता हूँ. एक बार क्या होता है, चार दोस्त होते हैं, चारों की डेथ हो जाती है. सपोज करो कि चारों की डेथ हो जाती है. तो उन चारों में से क्या होता है, एक दोस्त तो जाता है स्वर्ग में और तीन जाते हैं नर्क में. जो स्वर्ग में जाता है वो बोलता है यमराज से कि यमराज जी, मेरे तीन दोस्त तो नर्क में गए, मेरा उनके बिना मन नहीं लग रहा है, तो मेरे को भी क्या करो, नर्क में ही लेके चलो. तो यमराज उसकी रिक्वेस्ट मान लेता है. तो जब वो नर्क में जाके देखता है तो उसका पहले वाला जो दोस्त होता है वहां पे गंदे गंदे कपड़े धो रहा था. तो पूछता है यमराज जी, व्हाट्स हैपनिंग दिस. तो यमराज बोलता है ये इसके बुरे कर्मों का फल है. फिर वो अपने दूसरे वाले दोस्त को देखता है. जो दूसरे वाला दोस्त होता है उसको काले काले लोग होते हैं वहां पे और कोड़े मार रहे थे. तो वो पूछता है यमराज जी, व्हाट्स हैपनिंग दिस. तो बोलता है ये इसके बुरे कर्मों का फल है. फिर वो अपने तीसरे दोस्त को देखता है. वो तीसरा दोस्त मैं था. मैं वहां पे कॉफी पी रहा था कैटरीना कैफ के साथ. किसके साथ? कैटरीना कैफ के साथ मैं वहां पे कॉफी पी रहा था नर्क में. तो वो यमराज से पूछता है कि यमराज जी, व्हाट्स हैपनिंग दिस. तो यमराज बोलता है ये कैटरीना के बुरे कर्मों का फल है. हंसो अब. यस. तो देखो, जॉक तो हो गया, अब एक्सरसाइज भी सीख लेते हैं. तो मैंने क्या बताया, जब सेंटेंस में सेंस आती है नर्क, भाड़ या बकवास, तो तीनों के लिए हम हेल का यूज करेंगे. जैसे मैं बोलता हूं नर्क, वह नर्क में जाएगा. क्या आप नर्क में जाओगे? भाड़, ऐसी पढ़ाई भाड़ में जाए, ऐसी दोस्ती भाड़ में जाए. थर्ड पहचान मैंने लिखी है बकवास. आप क्या बकवास कर रहे हो. तो इन तीनों ही सेंस के लिए हम किसका यूज करेंगे? हेल का यूज करेंगे. सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर तो मैंने लिखी ही नहीं. तो सेंटेंसेस आपको खुद ही पहचानने होंगे कि ये कौन सा टेंस है या कौन सा मॉडल है. जैसे मैं बोलता हूं वह नर्क में जाएगा, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग बना देंगे. क्या आप नर्क में जाना पसंद करोगे? इसमें पसंद करना की सेंस आई है तो वुड का यूज करेंगे. और जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं ऐसी दोस्ती भाड़ में जाए, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. जैसे मैंने आपको एक एक्सरसाइज कराई थी इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें सेंटेंसेस कैसे थे. जैसे स्कूल जाओ, गो टू स्कूल. वहां जाओ, गो देयर. सीधे जाओ, गो स्ट्रेट. अब मैं बोलता हूँ भाड़ में जाओ, गो टू हेल. तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर होगी. तो इन सेंटेंसेस में आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कौन सी एक्सरसाइज का सेंटेंस है. ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है या वुड वाली एक्सरसाइज है या फ्यूचर इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है. उनके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर बना देना. फाइन. अब देखो, मैंने सेंटेंसेस जो लिखे हैं, पहले तो आप इनका स्क्रीनशॉट लो. सेंटेंसेस का भी स्क्रीनशॉट लो. इनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो. अब मैं इनके आंसर्स लिखता हूं यहाँ. फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है ऐसी नौकरी भाड़ में जाए. ऐसी नौकरी की इंग्लिश क्या होगी? सच ए जॉब. भाड़ में जाए, गो टू हेल. तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? सच ए जॉब, गो टू हेल. मैं यहाँ पे लिख देता हूं सच अ जॉब, सच अ जॉब, गो टू हेल. नेक्स्ट है ऐसी दोस्ती भाड़ में जाए. सच्चे फ्रेंडशिप, गो टू हेल. सच अ फ्रेंडशिप, गो टू हेल. यस. अभी मैंने जोक सुनाया, वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट वीडियो में और भी सुनाऊंगा फिर मैं आपको. ऐसी रिश्तेदारी भाड़ में जाए. सच्चे रिलेशनशिप, सच अ रिलेशनशिप, गो टू हेल. वह नर्क में जाएगा. दिस इज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो कैसे बनाएंगे? ही विल गो टू हेल.
क्या आप नर्क में जाना पसंद करोगे? पसंद करना के लिए हम क्या लगाएंगे? वुड। जैसे मैंने वुड वाले एक्सरसाइज में आपको ऐसे काफी सारे सेंटेंसेस कराए थे। जैसे क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? क्या आप कॉफी पीना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी? अब सेंटेंस है क्या आप नर्क में जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो टू हेल? वुड यू लाइक टू गो टू हेल? नेक्स्ट है आप और आपकी नौकरी भाड़ में जाए। यू एंड योर जॉब, यू एंड योर जॉब गो टू हेल। अब देखो ये जो सेंटेंस है आप और आपकी नौकरी भाड़ में जाए, ये हो सकता है आप में से कुछ फ्रेंड ने सुना हो। किससे सुना होगा? वाइफ से ही सुना होगा। समटाइम्स क्या होता है, ऐसे सपोज करो कि कोई पर्सन है, जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में, और कभी घर पे आता है 9 o'clock 9 PM, कभी 10 PM, कभी 11 PM, कभी 12 PM। तो ऐसे वाइफ परेशान हो जाती है। सपोज करो कि कोई किसी लेडी का हस्बैंड है, वो रात को घर पे आता है 12 बजे। अब वो वाइफ है थोड़ा नींद में, तो जब वो नींद में दरवाजा खोलेगी तो गुस्से में क्या बोलेगी? पहले तो दरवाजा खोलेगी, फिर उसको एक किक लगाएगी ऐसे, और फिर बोलेगी आप और आपकी नौकरी भाड़ में जाए, दरवाजा बंद कर देगी। तो ये सेंटेंस कुछ लोगों ने पहले सुना होगा। नेक्स्ट है आप क्या बकवास कर रहे हो? तो कैसे बनाएंगे? व्हाट द हेल आर यू? व्हाट द हेल आर यू डूइंग? सो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 68 जो भी कंप्लीट हो गई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि डेली आपको 3 चीजें करनी है। सेंटेंसेस बनाने सीखने, तो देखो धीरे धीरे हमने कितने सीख लिए, 68 एक्सरसाइज हमने सीख ली। तो इनको आपको अच्छे से सीखना है, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना है, और डेली इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से? मैंने आपको ये जो बुक दी है पीडीएफ फॉर्म में, इस बुक की हेल्प से आपको प्रैक्टिस करनी है। फाइन। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि ये जो वीडियोस मैं आपको देता हूँ, आप इनको सिर्फ वॉच मत किया करो, वॉच भी किया करो, लेकिन शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, ओके देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।